और आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्हें मैथ्स में महारत हासिल है और एक ही वक्त में वो अलग अलग किरदार शिक्षा के क्षेत्र में निभा रहे हैं। उनके स्टूडेंट्स आज यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम्स को क्रैक करके अलग ही ऊंचाइयों पर अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। स्वागत करते हैं काशीपुर शहर के छावनी चिल्ड्रंस अकेडमी का सालों से नेतृत्व कर रहे वहां के प्रिंसिपल मिस्टर प्रदीप सप्रा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। वेलकम टू रूबरू। थैंक यू। सर, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम सुनते ही बहुत से स्टूडेंट्स के मन में एक डर सा बैठ जाता है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मुझे हमेशा मैथ्स से एक डर बना रहा। आप इतनी आसानी से सालों से मैथ्स कई सारे स्टूडेंट्स को समझाते आ रहे हैं, किस तरीके से आप मैथ्स पढ़ाते हैं? नहीं, पहली बात तो आपने बताया कि मैथ का डर, तो मैथ्स एक डर का सब्जेक्ट है नहीं। मैथ्स जिसे बोलते हैं ना, साइंस में एक वर्ड है एरिथमोफोबिया। मैथ से जो डर है उसको एरिथमोफोबिया बोलते हैं, बट ये डर जो है ये सेल्फ जनरेटेड है। ये ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट ने अपने आप कोई डर पैदा किया हो आप लोगों के अंदर। ये कई लोगों में जेनेटिक होता है, कुछ सोसाइटी या फैमिली से जनरेटेड होता है कि फैमिली में बोलते हैं अरे मैथ्स बहुत बड़ा भूत है, बहुत बड़ा हुआ है। बट नहीं, मैथ्स इज नॉट दैट सब्जेक्ट जिससे हमको डरा जाए। इंटरेस्ट की बात है कि हम उसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो मैथ डरने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। ये इक्वली और बल्कि मोर देन अदर सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जहाँ तक बात करते हैं कि इसमें मैथ्स का फोबिया भगाया कैसे जाए, तो मैं सिंपल मेरी टिप्स में ये रहता है कि मैथ्स का फोबिया भगाने के लिए कि नहीं, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीबॉडी। इसके लिए हमारे को सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारे को पॉजिटिव होना है कि नहीं, मैथ एक बड़ा खतरनाक डेंजरस सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, हम पॉजिटिव रहे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मैथ्स में सब कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम मैथमेटिक्स में एरिथमोफोबिया को ओवरकम करने का जो बेस्ट रेमेडी है वो ये है कि हम अपना इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उसको डेली लाइफ की प्रॉब्लम से कनेक्ट करें। अगर हमने इसको अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से कनेक्ट किया तो अपने आप सब कुछ सॉल्व होता जाएगा। हमको इंटरेस्ट दिखाना है, प्लस बहुत बड़ी चीज क्या है, इंटरेस्ट के साथ साथ बाद में प्रैक्टिस। अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस की तो मैथमेटिक्स अपने आप में ही जो है हमारे लिए जो है बहुत सारी अपने आप सारी अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता जाएगा। उसके अलावा मेरी और टीचर्स को भी जैसे लगता है जिन बच्चों को कि नहीं, मैथ्स बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है, नहीं, मेरी जो नए हमारे साथी टीचर्स हैं उनको भी ये टिप रहती है कि अगर क्लास के अंदर एटमॉस्फेयर ऐसा बनाए कि बच्चे को प्ले वे से पढ़ाए, मेक मैथ्स अ फन लर्निंग सब्जेक्ट, तो उसमें अपने आप ही जो है मैथ्स नाम की चीज जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है, उसका फोबिया, एरिथमोफोबिया अपने आप खत्म हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो वे ऑफ टीचिंग है वो इस तरह से है कि बच्चों को बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं मैथ्स समझाने। श्योर, मैथ्स नहीं, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है छावनी चिल्ड्रंस अकेडमी, वहाँ पर ना सिर्फ मैथ बल्कि हर सब्जेक्ट को प्ले वे मेथड से, इंटरेस्टिंग वे से, डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा अपने आप को बुक्स के साथ कनेक्ट कर पाए, डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाए। सर, आपको लेकर एक सवाल मेरे मन में आया। आप एक तरफ प्रिंसिपल का किरदार निभा रहे हैं और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए एज ए टीचर एक्ट करते हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां हैं दोनों ही पोजीशन पे, तो कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि वन टाइम यू एक्ट एज अ प्रिंसिपल एंड अनदर टाइम यू बिकम अ टीचर, हाउ डू यू मैनेज? पहली बात बता दूं कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। एक अध्यापक और एक प्रधानाचार्य, दोनों एक ही पार्ट के लोग हैं हम लोग। प्रधानाचार्य जरूर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, बट अगर आप एक अच्छे अध्यापक रहे हैं तो आप एक अच्छे प्रधानाचार्य हो सकते हैं। और जहां तक आप बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो दोनों ही चैलेंजिंग है और दोनों ही चैलेंजिंग नहीं है। आप बोलेंगे चैलेंजिंग क्यों नहीं है? चैलेंजिंग इसलिए नहीं कि वो डिपेंड करता है टास्क क्या है, आपका टास्क क्या है। अगर आपका टास्क है ऐसा है कि आपको वो काम करना ही है, तो चाहे अध्यापन हो चाहे प्रधानाचार्य का कार्य हो, दोनों ही चैलेंजिंग है। अदरवाइज सब चीजों को इजीली लीजिए, तो दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग अलग किरदार हैं, एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर सकता है। तो आपकी बातों से मुझे ये जाहिर हो गया कि आपके लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज है दोनों चीजों को बहुत इजीली मैनेज करना। जी मैम, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट है। अध्यापन, मैंने आपको पहले बताया कि अध्यापन और प्रधानाचार्य का काम दोनों ही संस्था से जुड़े हुए हैं, और यदि आप संस्था के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो आप दोनों कार्य बिल्कुल लगन से कर रहे हैं, तो दोनों कार्य में कोई समस्या नहीं है। सर, अभी पिछले 2 सालों में सारी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब सी हुई है कोरोना के चलते। ऑनलाइन एजुकेशन का दौर बन गया है,
छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी में भी आपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन दी और अब बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ रही है, क्या लगता है इस बार जो परिणाम है उनमें किस हद तक फर्क देखने की हम बात कह सकते हैं? अगर आप बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड में पैटर्न के अलावा कुछ चेंज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बोर्ड ने सिर्फ अपनी परीक्षा का पैटर्न चेंज किया है। जहाँ तक बोर्ड का परीक्षा लेने का जो तरीका है, बोर्ड की जो ट्रांसपेरेंसी है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही चल रही है। हाँ, एक अध्यापक के लिए और एक विद्यार्थी के लिए ये यस चैलेंजिंग है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन अध्ययन किया है, ऑफलाइन कम किया। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन अध्ययन में अध्यापक और छात्र दोनों ने अपना पूरा सामर्थ्य से कार्य किया, बट फिर भी जब हम एग्जाम्स ऑफलाइन देने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको पता है कि बोर्ड के एग्जाम में हमको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसको ज़्यादा चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यस, बोर्ड का रिजल्ट बच्चे को थोड़ा अफेक्ट करेगा अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी लापरवाही से उसको लिया होगा। हाँ, बट मैं सभी बच्चों को जो है अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ कि मुझे लगता है कि उन्होंने ऑनलाइन भी तैयार किया होगा तो वो सब बोर्ड को अच्छे से करेंगे और पहले से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। सर, स्टूडेंट्स का थोड़ा मैं जिक्र करना चाहूंगी। आपने पिछले 30 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जो अपने योगदान दिया है, तमाम छात्रों को आपने पढ़ाया है, क्या फर्क आप महसूस करते हैं उस वक्त के छात्रों में और आज की अगर हम बात करें? देखिए, एक नेचुरल जनरेशन चेंज के अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अंतर है। अब कंडीशन और समय के हिसाब से परिवर्तन से बिल्कुल प्रकृति का नियम है। तो ठीक है, अब से 20 साल 30 साल पहले बच्चे मैनुअल ऑपरेटेड थे, मोबाइल वाले नहीं थे, स्कूटी ऑपरेटेड नहीं थे, साइकिल ड्रिवन वाले थे, तो ठीक था। बच्चा पहले भी मेहनती था, बच्चा अभी भी मेहनती है। अब वर्तमान में एक स्थिति क्या है कि बच्चा टेक्नोक्रेट हो चुका है। अब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में जा रहा है, मोबाइल के साथ चल रहा है, बच्चे के पास और वो सारी सुविधाएं जो उस समय के बच्चे के पास नहीं थी। बट संघर्ष दोनों समय में बराबर है और बच्चे को हम नहीं कंपेयर कर सकते कि क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, बच्चे के साथ बिल्कुल वैसा ही जो है आगे बढ़ रहा है जैसा बच्चे के लिए संघर्ष 30 साल पहले भी वही था, अभी भी संघर्ष वही है। मैं नहीं चाहता, हाँ इतना जरूर है कि तकनीक ने थोड़ा साथ सहयोग दिया है, बट उसके साथ साथ कंपटीशन भी उस लेवल पर बढ़ा है। तो मैं नहीं मानता कि दोनों समय में बच्चा छात्र छात्री है, अध्यापक अध्यापक ही है। हाँ, इतना जरूर है कि अब पढ़ाई में प्रोफेशनलिज्म का जो है प्रवेश हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है आपके बच्चे के लिए कि अब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एज है, तो अब बच्चे के लिए थोड़ा टफ कंपटीशन है। मतलब कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, लेकिन बच्चे उतने ही हार्ड वर्किंग हैं। बच्चे, मेरा मानना तो यही है कि बच्चे उतने ही हार्ड वर्किंग हैं। सर, छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी से नीट जैसे टफ एग्जाम को बच्चों ने क्रैक किया, यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को बच्चों ने क्रैक किया है, ये तो एक एकेडमिक्स की बात होगी। क्या स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी आपके यहाँ से बच्चे? जी मैम, छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी नो डाउट आईआईटी में भी सिलेक्शंस दिए हैं। छावनी के बच्चे आज अच्छी जगह पर जो कार्य कर रहे हैं, मतलब एयरफोर्स में भी बच्चा है, आईआईटी से एमटेक बीटेक करके भी बच्चा है जो अच्छी जगह पर है। उसके साथ साथ छावनी को यदि आप उठाकर देखें इसका इतिहास, तो काशीपुर में छावनी एकमात्र ऐसा विद्यालय जो सीबीएसई ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप का 2 बार चैंपियन रहा है। उसके अलावा 2 बार नेशनल चैंपियन, 1 बार रनर्स अप रहे हम बैडमिंटन में। और विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता में जब भी आप देखते हैं नगर में, तो कहीं ना कहीं छावनी चिल्ड्रन एकेडमी किसी एक स्थान पर खड़ा पाते हैं। तो हम स्पोर्ट्स में भी इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हम एकेडमिक्स में करते हैं। और जहाँ तक अब वर्तमान का विषय है, तो वर्तमान में छावनी चिल्ड्रन एकेडमी अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से भी जो है समाज की और नगर की इस क्रीड़ा के क्षेत्र में पूरी सेवा करने के लिए तैयार खड़ा है। यानी छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी बैलेंस लेके चल रहा है बिटवीन एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड, और हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज। आप इसको बच्चे के भविष्य से जोड़कर चलिए। इसको आप मैं मानता हूं कि एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स जो भी बच्चे के डेवलपमेंट में, चाहे वो म्यूजिकल हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे दुनिया के किसी क्षेत्र में हो, चाहे पेंटिंग में हो, बच्चा प्रतिभावान है तो उसको उसकी प्रतिभा के साथ न्याय होना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं अपने विद्यालय में भी, और एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर भी मेरा मानना यही है कि हमको ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी है। बच्चा प्रतिभावान है तो किसी क्षेत्र में भी वो अपना नाम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि खाली अध्ययन मात्र से जो है वो टॉपर हो जाए, या किसी भी फील्ड में लाइफ में जो है बच्चा जो जा सकता है, ऐसा मानते हुए हम लोग बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। जी, बच्चे में प्रतिभा होनी चाहिए, बच्चा अपने आप उसको जो है हम पॉलिश करेंगे उसको, और कर रहे हैं उसको पॉलिश। सर, आपसे आखिरी सवाल जो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स बहुत बेसब्री से जानना चाहेंगे, मैथ्स की फील्ड में आप सालों से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं और कितने सारे बच्चे टॉपर्स रहे हैं आपसे पढ़कर, अब बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ रही है, स्पेशली मैथ्स के एग्जाम के लिए आज आप बच्चों को क्या टिप्स देंगे?
कि कैसे वो भी तैयारी करें। अब जब बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं तो आप प्लीज खाली मैथ्स की बात मत कीजिए। मैथ्स 5 या 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है, आपने मैथ्स में 100 में से 100 यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लिए, तो अदर सब्जेक्ट में नहीं गया तभी भी जो है एक बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स या और जितने सब्जेक्ट हैं उन सब में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे बड़ी जो सक्सेस की ऑफ सक्सेस है वो तो मेहनत, हार्ड वर्क ही है। रातों रात आज रात को पढ़कर मैं टॉपर नहीं हो सकता, बट अपने टारगेट के हिसाब से कि मेरे को कितना मार्क्स करना है उसको फिक्स करके जो है, अगर मेरे को जो है रातों रात पढ़कर पास होना है, मेरे को कितने % मार्क्स लाने हैं उसके हिसाब से अपने आप ही हमको फ्रेम करना है। उस फ्रेम करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग को जो अपना जो सिलेबस है, हम सबको पता है कि आज की डेट में बात करता हूँ तो सिलेबस हम सब ने लगभग अपना कंप्लीट कर लिया होगा। अपने सिलेबस की पूरी जानकारी, जैसे बोर्ड ने टर्म 2 के हिसाब से आपका सिलेबस किया है, उसकी पूरी जानकारी के साथ वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है आपने, तो उसका जो है थोड़ा रिवीजन अपने अध्यापकों के मार्गदर्शन में थोड़ा रिवीजन, और उसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज टेस्ट देकर जो है अपने अध्यापक से जो है उसकी तैयारी ढंग से करें। फिर जहाँ कमियां लगती हैं तो वापस उसको जो है फिर रिवाइज करके जो है बार उसको तैयारी करना चाहिए, मेरा मानना है। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे आपने मैथमेटिक्स के फोबिया की बात की, एग्जाम्स के फोबिया से भी हम दूर रहना है, तो हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम। आपके पास आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। आप ये मानें कि बोर्ड की परीक्षा मेरे लिए सामान्य परीक्षा है और मैं इसके लिए अच्छे से मेहनत करूं, बिल्कुल सामान्य होकर तैयारी करूं, तो आप सब बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपकी कक्षा में जो अपने अध्यापक होंगे वो आपको अपने आप बताएंगे कि आपको जो है कि इस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कैसे करनी है। फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है तो आपको उसके लिए अपने अध्यापक की सहायता लेना बहुत आवश्यक है, ताकि जो है बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चंद मिनटों में जो इम्पोर्टेंट टिप्स दी हैं हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। और आज गुरु को आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। तो हमारे प्यारे दर्शकों, मुझे पूरा भरोसा है कि आज हमारे इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिला होगा हमेशा की तरह। और एक विश्वास और है मुझे कि जिस तरह छावनी चिल्ड्रंस अकेडमी अब तक आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता है, वो आगे यूं ही इसी तरह तरक्की करता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन हम जल्द लौटेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ज्ञान।